मैट्रिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि दो मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। उसमें हमने ये देखा कि दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होता है जब प्रथम मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या व दूसरे मैट्रिक्स के पंक्ति की संख्या बराबर होती है, तो ही दो मैट्रिक्स का गुणा होता है, अन्यथा गुणा नहीं होता है। सामान्य रूप से परीक्षा में मैट्रिक्स के गुणन से संबंधित काफी सवाल पूछे जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ और सवाल करेंगे जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से संबंधित होंगे। एग्जाम्पल हम देते हैं, दो परिवार है, एक परिवार में दो पुरुष, तीन स्त्रियां और चार बच्चे हैं। ए परिवार में क्या है, दो परिवार है, पहले परिवार में दो पुरुष, तीन स्त्रियां, चार बच्चे हैं। दूसरे परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री और तीन बच्चे हैं। देखिए, पहला परिवार है जिसमें दो पुरुष, तीन स्त्रियां, चार बच्चे हैं। दूसरे परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री और तीन बच्चे हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें, किलो कैलोरी भोजन की बात करें, तो एक पुरुष को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, महिला को प्रतिदिन 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है और बच्चों को प्रतिदिन 1800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की बात करें तो जो पुरुष है उनको प्रतिदिन 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, महिलाओं को 45 ग्राम और बच्चों को 35 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हमें यह अनुमान लगाना है कि प्रत्येक परिवार में कितने किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता होगी और कितना प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो देखिए, हमारे यहाँ जो सवाल है उस सवाल में पहला परिवार ऐसा है जिसमें दो पुरुष, तीन स्त्रियां, चार बच्चे हैं। दूसरा परिवार ऐसा है जिसमें एक पुरुष, एक स्त्री और तीन बच्चे हैं। अगर हम बात करें तो पुरुषों को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, महिलाओं को प्रतिदिन 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, बच्चों को प्रतिदिन 1800 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर हम ये देखें तो प्रोटीन की बात, तो पुरुषों को 55 ग्राम प्रोटीन, महिलाओं को 45 ग्राम प्रोटीन और बच्चों को 35 ग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखिए, ये है 2 × 3 और ये है 3 × 2। ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, अतः मैट्रिक्स का गुणा हो सकता है। तो यहाँ देखिए, ए बी हम निकालेंगे, तो ये तो हम लेंगे पंक्ति और ये लेंगे कॉलम। तो 2 × 2500, यानी देखिए, दो पुरुष है, दोनों को 2500 किलो कैलोरी चाहिए, तीन महिलाएं हैं, इनको 2000 किलो कैलोरी चाहिए और चार बच्चे हैं, इनको प्रत्येक को 1800 किलो कैलोरी चाहिए। प्रोटीन की बात करते हैं तो दो पुरुष है, इनको दोनों को 55 ग्राम। देखिए, इसी पंक्ति को हम दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 × 55, 3 महिला है, 45 किलो प्रोटीन और चार बच्चे हैं, इनको 35 ग्राम प्रोटीन। अब देखिए, दूसरे परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री, तीन बच्चे हैं, तो एक पुरुष को चाहिए 2500 किलो कैलोरी, महिला को चाहिए 2000 किलो कैलोरी और तीन बच्चे हैं, प्रत्येक को चाहिए 1800 किलो कैलोरी। तो हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसको प्रोटीन से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 55 + 1 × 45 + 3 × 35। इस प्रकार से क्या होगा, इस परिवार की कितनी कैलोरी की आवश्यकता है वो निकल जाएगी, इस परिवार को कितनी कैलोरी की आवश्यकता है वो निकल जाएगी। पहले परिवार को कितना प्रोटीन चाहिए, दूसरे परिवार को कितना प्रोटीन चाहिए, इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। तो यहां देखिए, ये आया 5000 + 6000, 7200। ये आया 110 + 135, 140। यह आया 2500 + 2000 + 5400। यह आएगा 55 + 45 + 105। आप इसको टोटल कर लीजिए, तो पहले परिवार को कितना कैलोरी भोजन चाहिए, तो आएगा 18200 किलो कैलोरी भोजन। देखिए, 7 और 6 13, 18200 किलो कैलोरी। अब ये आपका है 9 0 0 5 2 और 2 990। इसको हम टोटल करेंगे तो आएगा 235, 285, 385 आ जाएगा और इसको टोटल करेंगे 100, 205। तो यहां देखिए, पहले परिवार को 18200 किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। देखिए, 2 का ये हुआ 5000, फिर 3 2 जा 6000 और 4 18 7 2 था। तो यह इसका मतलब है
पहले परिवार को 18,200 किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता है, जबकि दूसरे परिवार को 9,900 किलो कैलोरी भोजन की आवश्यकता है। अगर हम प्रोटीन की आवश्यकता का अनुमान करें तो पहला जो परिवार है उसको 385 ग्राम्स प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए, जबकि दूसरे परिवार को 205 ग्राम्स प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आता है तो उसके माध्यम से हम जो मैट्रिक्स का गुणा है उसके माध्यम से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब देखिए इसी ऐसा ही एक और सवाल हम लेते हैं। मान लीजिए पहले परिवार में हम ये का ही रख लेते हैं। क्या करते हैं, पहले परिवार में 2 पुरुष 3 स्त्रियां और 4 बच्चे हैं, और दूसरे परिवार में हम मान लेते हैं 1 पुरुष 2 स्त्रियां और 3 बच्चे हैं। अगर पुरुषों को प्रतिदिन वेतन मिलता है 500 रुपीज, महिलाओं का मिलता है 400 और बच्चों को मिलता है 200, तो दोनों परिवार की आय निकालनी। मैंने इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये मान रहे हैं कि 2 परिवार है, जो दो परिवार है। पहला परिवार है उसके अंदर क्या है, 2 पुरुष 3 स्त्रियां 4 बच्चे हैं। दूसरे परिवार में वो का वही मान लेते हैं 1 पुरुष 1 स्त्री और 4 बच्चे। मान लीजिए प्रत्येक पुरुष को 500 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता है, प्रत्येक महिलाओं को 400 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता है, और प्रत्येक बच्चे को 100 रुपए प्रतिदिन वेतन मिलता है। तो हमको यह अनुमान लगाना है कि प्रथम परिवार में कितनी आय होगी प्रतिदिन और दूसरे परिवार की प्रतिदिन आय कितनी होगी। तो यहां देखिए, ये आपको पता है 2 × 3 है, और ये 3 × 1 है, ये 3 से 3 कटेगा। तो यहां देखिए एबी की हम गणना करेंगे तो ये आएगा 2 × 500, ये पंक्ति लेनी है, कॉलम लेना है, प्लस 3 × 400 प्लस 4 × 100, ये 1 × 500 प्लस 1 × 400 प्लस 3 × 100। तो देखिए पहले परिवार की कुल आय कितनी होगी, 1000 रुपए तो इनके पुरुष लेके आएंगे, 1200 रुपए महिला लेकर आएगी और 400 रुपए बच्चे कमा कर लाएंगे। दूसरे परिवार में एक ही पुरुष है तो 500 रुपए वो लेकर आएगा, एक महिला है तो 400 रुपए लेकर आएगी, और 3 बच्चे हैं तो 300 वो लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर पहले परिवार की इनकम होने वाली है 2600 और दूसरे वाले की होने वाली है 1200 पर डे। तो इस प्रकार से देखिए जो मैट्रिक्स का गुणा है, ये मैट्रिक्स का गुणा कई प्रकार से हमको काम में आ सकता है। बहुत सारी चीजें इससे हम निकाल सकते हैं। मैं एक और सवाल लेता हूं और उसके माध्यम से हम बताएंगे कि मैट्रिक्स के गुणा को हम क्या यूज कर सकते हैं। मान लीजिए एक हलवाई है, वो 2 प्रकार का मिश्री मावा बनाता है। एक हलवाई 3 प्रकार का मिश्री मावा बनाता है, और उसमें जो चाहिए दूध और चीनी, ए, बी और सी 3 प्रकार का मावा बनाता है एक हलवाई। पहले में जो चाहिए वो चाहिए 5, 1, 6, 2 और 8, 3। 5, 1, 6, 2, 8, 3, यानी पहले वाले मिश्री मावे में वह 5 किलो दूध लेता है, 1 किलो चीनी लेता है। दूसरे प्रकार के मिश्री मावे में वह 6 किलो दूध लेता है, 2 किलो चीनी लेता है। और तीसरे प्रकार का जो मिश्री मावा बनाता है उसमें वह 8 किलो दूध लेता है और 3 किलो चीनी लेता है। और प्रतिदिन जो मांग है मिश्री मावे की मांग बताते हैं कि पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह में जो मांग होती है वो ABC की होती है 80, 10, 15 और 20। मिश्री मावे की मांग है 10, 15, 1 मिनट में इसको, जो मिश्री मावे की मांग है वो है 10, 15 और 20 पहले प्रकार की फर्स्ट वीक में, और दूसरे वीक में इसकी डिमांड है 20, 15 और 20। तो हमें यह अनुमान लगाना है कि प्रत्येक सप्ताह में अलग अलग मांग कितनी होगी। क्या लगाना है, तो हमको गणना करनी है हलवाई को कितना दूध चाहिएगा और कितना मावा चाहिएगा, कितना दूध चाहिएगा कितना चीनी चाहिए। वापस समझिए, एक हलवाई 3 प्रकार का मिश्री मावा बनाता है। पहले प्रकार के मिश्री मावे में 5 किलो दूध में 1 किलो चीनी डालता है, दूसरे में 6 किलो दूध में 2 किलो चीनी डालता है, और तीसरे में 8 किलो दूध 3 किलो चीनी डालता है। अगर हम मिश्री मावे की मांग करें तो फर्स्ट वीक में 10, 15 और 20, यानी पहले वाला मिश्री मावा जो होता है वो 10 केजी मांगा जाता है, दूसरा 15 केजी, तीसरा 20 केजी। दूसरे सप्ताह में पहले वाले की 20 केजी मांग होती है, दूसरे की 15 मांग होती है, तीसरे की 20 मांग होती है। तो हमको यह लगाना है कि पहले सप्ताह में उसको कितना दूध लेना चाहिए, कितनी चीनी लेनी चाहिए, और दूसरे सप्ताह में उसको कितना दूध खरीदना चाहिए और कितनी चीनी खरीदनी चाहिए। तो यहां देखिए
2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, अतः मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये पंक्ति लेंगे और ये कॉलम लेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई 10 से होगा, 6 का मल्टीप्लाई 15 से होगा और 8 का मल्टीप्लाई 20 से होगा। फिर इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 15 प्लस 8 मल्टीप्लाई 20, 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20, 1 मल्टीप्लाई 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई 20। इस पंक्ति का पहले कॉलम से किया, फिर इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से किया। तो यहां देखिए क्या आएगा, 50, 90, 160, 10, 30, 60, 100, 160, यह आएगा आपका 20 प्लस 30 प्लस 60। तो यहां आ जाएगा, इनका टोटल करेंगे 50, 90 और 100 का टोटल करेंगे तो पहले में आ जाएगा आपका 300, दूसरे में आ जाएगा 100, तीसरे में आ जाएगा 350 और 110। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, यानी हलवाई की दूध की मांग होगी, पहले सप्ताह में 30 किलो दूध की मांग होगी, 100 केजी चीनी की मांग होगी। दूसरे सप्ताह में 350 केजी उसकी दूध की मांग होगी और 110 केजी उसकी चीनी की मांग होगी। इस प्रकार से जो मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स का गुणन है, उसके माध्यम से हम कई जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं। तो गुणा को किस प्रकार से किया जाता है इसका और हमने विस्तार से इसमें देखा। मैं समझता हूं अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। धन्यवाद।